अंदरोलू से लुनेट सड़क नहीं बनने से बीसीओ गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि सड़क सुविधा के अभाव में हर साल न जाने कितने लोग समय पर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाने के कारण अपनी जान से हाथ धोते रहे हैं और ये सिलसिला तब तक नहीं थमेगा जब तक उन्हें सड़क सुविधा नहीं मिलती। बहरहाल लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर अंदरोलू से लुनेट तक सड़क बनाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। लोग कहते हैं कि इस सड़क के बनने से एक क्षेत्र के बीसीओ गाँव की जिंदगी संवर जाएगी। आज हम जिलाधीश महोदय से एक डेपुटेशन लेकर के मिलने आए हैं, जिसमें गांव छमेरी सेल के सभी लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन कुछ लोग आए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा दूर की बात भी है और लोगों के पास इतने खर्चे भी नहीं है बार बार दिहाड़ियाँ तोड़ने के। आजकल PMY की सरकार ने योजना चलाई है, लोगों ने घर मकानों के काम लगाए हैं, कुछ लोग बेचारे सिर पे सामान ढो रहे हैं। तो असली दिक्कत हमें जो आ रही है, आज जो आ रही है, हमारे गांव छमेरी जो है मेन रोड साउथ से लगभग 1 किलोमीटर है और गांव सेल जो है वो 2 किलोमीटर के करीब है, 2-2.5 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने पहले भी एम्बुलेंस रोड के लिए विधायक निधि से 1.5 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे, वो काम नहीं लग पाया। क्या वजह थी, उसके लिए हमने निशानदेहियाँ भी करवाई, डिमार्केशन हुई, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा 9 फुट 4 इंच रास्ता ऑलरेडी बनता है। तो वो दिक्कत रही है, अभी भी वो रोड बन नहीं पा रहा है। हम आज फिर जिलाधीश महोदय से इसी बात में मिलने के लिए आए हैं कि हमारे इस काम का सलूशन निकाला जाए। ऐसा तो कोई काम नहीं होता जिसका हल नहीं होता है। अगर कहीं पे रुकावटें आ रही हैं तो वो भी सरकार का काम है रुकावटों का हल निकालना। वो लोगों को बिठा करके उसका हल निकाल लें, जैसा भी हो सकता है उसको हल करके और हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र उसको हल किया जाए। अब बात रही हमारे रास्ते की, तो कहते हैं कि गांव में खच्चरों के रास्ते भी होते हैं। मेरे पास व्हाट्सअप नहीं चल रहा, अगर मेरा व्हाट्सअप चलता है तो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं जो रास्ता है हमारा। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको पकड़ करके निकाला जा रहा है, बच्चे निकल रहे हैं और वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक बुजुर्ग गिर करके और उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और एक बच्चा उसके बाद गिरा था, लेकिन वो बचपन था उसका, थोड़ा छोटा था, नीचे कम से कम 100 फुट गहरी खाड है, वो वहाँ गिरा था, फिर भी वो बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा। उसके बाद एक नौजवान गिरा, इनका भाई था, उसको टांडा हॉस्पिटल तक हम लेकर गए हैं और फिर अब वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है। हमारी ये परेशानी है कि मैंने सुना है कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी की हमें हवा तक महसूस नहीं हो रही है क्योंकि रास्ते कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है और हालात ये हैं कि जहाँ दुनिया आज चांद को पर जाने के बाद मंगल ग्रह के सपने देख रही है, वहाँ शेर और छमेरी के गाँव के लोग ज़मीन पर रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये आवाज़ जिलाधीश महोदय से तो हम मिल रहे हैं, ये आवाज़ हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊपर से इतने कामों की बौछार लगा दी है कि लोगों को काम करने में टाइम नहीं मिल रहा है और हमारे ऐसे लोगों को ये मजबूरी हो रही है कि हम कब सामान उठा करके और अपने घरों का निर्माण कर सकेंगे। मैं आपसे एक और बात इसके बारे में सामने रखना चाहता हूँ, इस रोड के बारे में, कि अगर ये रोड जो है ये चमीनू से लेकर के और सिल्ला घराट तक की जो ये रेडी है पूरी, इसमें कितने बीसीओ गाँव हैं जो रोड से वंचित हैं। सबसे पहले अंदरालू से कोठी, कोठी से छमेरी फर्स्ट, सेकंड छमेरी, सेल फर्स्ट, सेकंड सेल, लुनेट, बजियारा, कुरंगोरू, उसके बाद ट्रेरा, कितने गाँव में मुझे नाम भी याद नहीं है। सभी गांव जो है अनटच है रोड से और उनका क्या हाल होगा। वो तो मैं तो देखता हूँ कि कई बार लोगों को जो बीमार होते हैं उनको उठा करके लाते लाते वो बेचारे रोड तक पहुँचते एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करूँगा कि हमारा शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड का काम हो जाए।